हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके कोई भी एक स्मार्टफोन के प्राइस पर ज़रूर क्लिक करना। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फ़ोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके थ्री फिंगर को ऊपर लेकर जाना है तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। आप यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं और ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर भी इस तरह से आप कर सकते हैं। ड्रैग करके इसको नीचे छोड़ेंगे तो ये चला जाता है। आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थ्री फिंगर को नीचे लेकर आना, गॉट इट पर 2 बार आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आप जब भी थ्री फिंगर को नीचे लेकर आएंगे स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा वैल्यू मैनेज बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है, एग्जाम्पल ऊपर से लेकर नीचे तक, तो आपको सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना है कैसे भी, उसके बाद लॉन्ग स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहां तक चाहिए बस। उसके बाद आपको यहां पर सेव बटन पर क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं लॉन्ग स्क्रीनशॉट ये लग चुका है। अगले फीचर की बात करने के लिए, अब मान लो आप दो एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है, फास्ट डबल क्लिक करना है आपको। आप फास्ट डबल क्लिक करेंगे तो दो एप्लीकेशंस के बीच में आप इस तरह से ट्रांसफर हो सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर मेनू बटन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस स्टाइल में दिख रहा है, एक टाइम में एक ही एप्लीकेशन हमको यहाँ पर दिख रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इस स्टाइल में इसको लेकर आ सकते हैं। एक टाइम में आपके यहाँ पर 4 से 5, 6 एप्लीकेशंस दिखेंगे। इस तरह से अप करके इसको आप निकाल सकते हैं रिसेंट टास्क में से। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आएंगे दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको नीचे आना, इस तरह से डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है आई प्रोटेक्शन, आप इसको ऑन करेंगे डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है। इसकी कैपेसिटी को आप ज़्यादा करना चाहे ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहे कम कर सकते हैं। आप ब्राउजिंग कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं आप अपने फ़ोन में तो इसको ऑन करना, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का। यहाँ पर मिलता है डार्क थीम, आप इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है तो आपकी आंखों को इफेक्ट भी नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज़ करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है स्क्रीन टाइम आउट, आप यहाँ पर मैक्सिमम 10 मिनट्स तक कर सकते हैं। आपने 1 मिनट कर लिया, 2 मिनट्स कर लिया तो आपने फ़ोन को यूज़ करना बंद कर दिया है, लेकिन स्क्रीन ऑन है तो 2 मिनट्स के बाद में ऑटोमेटिक ये स्क्रीन ऑफ हो जाता है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज। इस सेटिंग में आप आकर अपने फ़ॉन्ट्स के साइज़ को बड़े कर सकते हैं। ये देख लीजिए इतने बड़े हो जाएंगे अपने फ़ॉन्ट्स, यहाँ पर देख सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद मिलता है यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल। अगर आप स्टाइलिश वाले फ़ॉन्ट्स वगैरह डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी फ़ॉन्ट्स आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। आपके पूरे फ़ोन की सेटिंग्स, आपके पूरे फ़ोन के फ़ॉन्ट्स उसी तरह हो जाएंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट। आप इसमें मैक्सिमम 120 हर्ट्ज तक कर सकते हैं, आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है। इसके बाद यहाँ पर विजुअल एनहांसमेंट, आपको इस सेटिंग में आकर इसको ऑन करना है। मतलब आप इन दोनों एप्लीकेशंस में, मतलब यहाँ पर इसके अलावा और भी एप्लीकेशंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, तो उन एप्लीकेशंस में आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियोस के कलर्स आपको बेटर दिखेंगे। मतलब थर्ड क्लास क्वालिटी का वीडियो आप देख रहे हैं तो वो भी थोड़ा आपको अच्छा दिखेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आते हैं दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में। आते हैं नीचे, यहाँ पर आपको डायनामिक इफेक्ट्स में आना है। उसके बाद आप यहाँ पर एम्बिएंट लाइट इफेक्ट में आना है। यहाँ पर इसको कस्टम टाइम को ऑफ ही रहने देना है। यहाँ पर इनकमिंग कॉल्स को ऑन करना है। उसके बाद लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, मतलब कॉल आने के बाद में कैसा आना चाहिए एडजस्टिंग, उसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आपको जो कलर अच्छा लगे आपने सेट कर लिया तो कॉल आने के बाद इसी तरह एडजस्टिंग लगता है, काफ़ी कमाल का दिखता है वो। बैक आने के बाद यहाँ पर है नोटिफिकेशन, इसको ऑन करना है। ऑन करके नोटिफिकेशन ऐप्स, मतलब कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आने के बाद वो एडजस्टिंग लगना चाहिए, उन एप्लीकेशन को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपको सेलेक्ट कर लिया आपने तो बैक आना है। यहाँ पर लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशंस, आप यहाँ पर नोटिफिकेशंस के लिए डिफरेंट लाइट रख सकते हैं, डिफरेंट कलर। ये देख लीजिए यहाँ पर अपने जो भी इफेक्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो जो भी एप्लीकेशंस आपने यहाँ पर ऐड करके रखा है उन एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है, लाइट लगेगा। नोटिफिकेशन के लिए अलग है और कॉल
कॉल के लिए अलग है। बैक आता हूं, आपको यहां पर मिलता है चलिए फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन, मतलब आप फिंगरप्रिंट सेट करके रखे हैं तो लॉक स्क्रीन पर एक आइकन दिखता है, वो आइकन का स्टाइल आप यहां पर चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। बैक आने के बाद आपको इसी सेटिंग में मिलता है फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन, मतलब आप फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते हैं तो एक इफेक्ट आता है, वो इफेक्ट का स्टाइल आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। बैक आता हूं, आपको यहां पर फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन मिलता है, मतलब आप फेस लॉक सेट करके रखे हैं तो आपको लॉक स्क्रीन पर इस तरह से ताला बताता है, वो ताला निकालकर आप कोई भी एक आइकन रख सकते हैं। इस तरह से आपको 5 आइकन्स मिलते हैं। बैक आने के बाद आपको यहां पर मिलता है चार्जिंग एनिमेशन, मतलब आप चार्जिंग लगाकर रखते हैं अपने फोन को तो लॉक स्क्रीन पर एक एनिमेशन बताता है इस तरह से, वो उसका स्टाइल भी आप यहां पर चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ये देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर लेना। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आएंगे दोस्तों इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में। उसके बाद आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सके बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके अलावा आपको यहाँ पर एस कैप्चर बोलकर एक कमाल का फीचर मिलता है, इसमें बहुत सारे आप फीचर्स यूज कर सकते हैं। मल्टीपल रेक्टेंगुलर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर जैसे आपको चाहिए, आप रीसाइज करके अपने हिसाब से इतना चाहिए आपको बस, तो उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करना है, स्क्रीनशॉट लग चुका है। इसके अलावा इसी एस कैप्चर में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है रिकॉर्ड एनिमेशन, मतलब आप रीसाइज करके अपने हिसाब से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब वीडियो बना सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। ये देख लीजिए, इतना आपको चाहिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बाकी का नहीं चाहिए, तो इतना हमने सेलेक्ट कर लिया तो हमने पर स्टार्ट कर देंगे। अभी हम यहाँ पर फोन को यूज कर रहे हैं तो जितना ये बॉक्स दिख रहा है इतना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा, बाकी का स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होगा। इसके अलावा और भी फीचर्स आप यूज कर सकते हैं इसी एस कैप्चर में। यहाँ पर देख सकते हैं फनी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें फनी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अलग अलग शेप में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देख लीजिए, जो आपको शेप चाहिए फनी तो ये रहा, ये देख सकते हैं, इसमें भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये इतना स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आएंगे दोस्तों इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में। इस तरह से स्लाइड करेंगे, आपको यहाँ पर मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब। आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन, कॉल कुछ भी आता है तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो उस वक्त इसको यूज कर सकते हैं, बाकी टाइम इसको ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्क्रीन रिकॉर्ड भी मिलता है यहाँ पर, रिकॉर्ड स्क्रीन। इसके ऊपर हम लॉन्ग प्रेस करके सबसे पहले इसके सारे सेटिंग्स कर लेंगे, यहाँ पर क्वालिटी वगैरह कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर साउंड आप कर सकते हैं, मतलब कौन से माइक से स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ऑडियो किस रिकॉर्डिंग होना चाहिए, वो सारे सेटिंग्स आप करेंगे। तो उसके बाद स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे, एक बार टिक करके एग्री करना है, उसके बाद से ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए इसे नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद और भी बटन हमको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, पेंसिल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे बटन मिलते हैं नीचे। यहाँ पर मिनी स्क्रीन मोड है, इसको ले लेता हूँ ऊपर। एक्स्ट्रा डिम है, इसको भी ले लेता हूँ ऊपर। फोकस मोड है, इसको भी ले लेता हूँ ऊपर। ये सारे बटन्स होते हैं यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो मिनी स्क्रीन मोड पर क्लिक करके इस तरह से आप अपने फ़ोन को छोटा करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एक्स्ट्रा डिम, मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया और कम करना चाहते हैं आप, तो एक्स्ट्रा डिम को हम क्लिक करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होता है। इसके अलावा फोकस मोड को हम एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एप्लीकेशंस निकल कर आते हैं। यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को आप थोड़ी देर के लिए बंद करना चाहते हैं या वो एप्लीकेशन ओपन भी ना हो, ऐसा आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना। जीमेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं इसको करूँगा टर्न ऑन नाउ, तो अभी यहाँ पर मैं जीमेल को एप्लीकेशन को ओपन करने की कोशिश करूँगा तो ओपन भी नहीं होगा और यहाँ पर इसके नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगे। अब यहाँ पर मैं इसको ऑफ करता हूँ। ऑफ मैंने किया फोकस मोड को, हमको यहाँ पर इसके नोटिफिकेशंस भी आएंगे, ये एप्लीकेशन ओपन भी होगा। अगली बार से आपको इतना पूरा सेटअप करने की जरूरत नहीं, एक बार यहाँ से फोकस मोड को ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। इसके अलावा और भी एप्लीकेशंस आप इसमें ऐड करके रखना चाहते हैं तो लॉन्ग प्रेस करना है, यहाँ पर देखेंगे सारे एप्लीकेशंस, यहाँ से और भी एप्लीकेशंस आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आई मैनेजर बोलकर एक एप्लीकेशन मिलता है इस फोन में। टिक करके एग्री होना, एक और बार टिक करके एग्री होना। यहाँ पर ऑप्टिमाइज करना आप अपने स्मार्टफोन को, अगर आपका स्मार्टफोन लैग होता है तो आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलता है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है सिक्योरिटी स्कैन, इसके ऊपर आप क्लिक करके एग्री होना। यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन से आपके फोन को रिस्क है वो बताएगा, एक एक एप्लीकेशन को स्कैन करेगा दोस्तों। यहाँ पर ये देख लीजिए, मतलब हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन हैं क्या, वो यहाँ पर वो स्कैन करके बताता है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर
आप ऐप क्लोन पर क्लिक करके यहाँ से आप जो एप्लीकेशंस आपको दिखते हैं यहाँ पर उनको आप यहाँ से ऑन करेंगे तो डुअल एप्लीकेशंस हो जाते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर चलिए नेटवर्क स्पीड टेस्टिंग, मतलब आपका जो इंटरनेट है ना वो कितना स्पीड चल रहा है, आप इंटरनेट की स्पीड को भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे तो इंटरनेट स्पीड आपको बताएगा कितने MBPS की स्पीड में है आपका इंटरनेट, कितने kbps की स्पीड में है यहाँ पर आपको बताएगा दोस्तों। तो चलिए बैक आने के बाद आपको यहाँ पर इसी सेटिंग में मिलता है बैटरी मैनेजमेंट में आपको आना है और उसके बाद यहाँ पर बैटरी परसेंटेज को ऑन कर सकते हैं बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे, कॉलर ID एंड स्पैम में आकर इन दोनों सेटिंग्स को ऑन रहने देना है। आपको जो भी कॉल आते हैं वो वेरीफाई होकर आते हैं, वो स्पैम कॉल वगैरह आपको आते हैं तो आपको पता चलेगा। आपको यहाँ पर आना है ब्लॉकेड नंबर्स में, यहाँ से इसको ऑन करना है। आपके फोन में जो नंबर सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। ये लेडीज के लिए यूजफुल फीचर हो सकता है क्योंकि उनको न्यू नंबर से बहुत सारे कॉल आते हैं, तो वो क्या करे इस सेटिंग को ऑन करे। इसके अलावा ऐड ए नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी नंबर डायल करके आप यहाँ पर ब्लॉक पर क्लिक करेंगे वो नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ जाता है। इस तरह से आप इसको ब्लैक लिस्ट से निकाल भी सकते हैं उस नंबर को। यहाँ पर आना है और नीचे कॉलर ID अनाउंसमेंट में आना है, अनाउंस कॉलर ID पर आप क्लिक करके इसको ऑलवेज करना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो आपको कॉल आ रहा है वो किस नाम से सेट है नंबर, वो नाम आपको इस स्पीकर में सुनाई देगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं इस फोन के सेटिंग्स में, नीचे आकर सिक्योरिटी सेटिंग में आते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर पासवर्ड ऑप्शंस पर आप क्लिक करके पैटर्न पिन पासवर्ड आप यहाँ पर जो रखना चाहे रख लेना, रखकर आप आगे आएंगे इस स्टेप में। यहाँ पर हाय वगैरह आप कुछ भी डाल देंगे चलेगा। उसके बाद ऐप इंक्रिप्शन पर आप क्लिक करके कौन से एप्लीकेशन को लॉक रखना चाहते हैं वो एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऐप लॉक टाइम पर क्लिक करके यहाँ पर ये जो बीच वाली सेटिंग है ना इसके ऊपर हम सेट करेंगे इसको। अभी यहाँ पर हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो लॉक पूछता है। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आएंगे इसी सेटिंग्स में और नीचे आकर इसी सिक्योरिटी सेटिंग में आएंगे, नीचे आकर इसी प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन में हम आएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऐप हेडिंग, मतलब यहाँ से आप एप्लीकेशंस को हेड करके रख सकते हैं। कौन से एप्लीकेशंस को आप हेड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना, वो एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे वो हेड होगा। वापस से उसी सेटिंग में जाकर आप इसको अनहेड भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर वापस से ला भी सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में, नीचे आकर आपको आना है यहाँ पर शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में। आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्मार्ट मोशन, इस सेटिंग में आना है। शेक टू टर्न ऑन द फ्लैशलाइट को ऑन करेंगे तो आप होम स्क्रीन पर रहकर 2 बार शेक करेंगे फोन को तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद स्मार्ट वेक को ऑन करना, इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। अब मान लो आप लॉक स्क्रीन पर हैं तो आप इस तरह से स्वाइप अप करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको अनलॉक होकर होम स्क्रीन पर आएगा। हाँ, लॉक नहीं है तो अनलॉक होगा। अब पैटर्न पिन पासवर्ड फिंगरप्रिंट कुछ भी आप सेट करके रखे हैं तो लॉक पूछता है डायरेक्ट। इसके अलावा आप नीचे लेकर आएंगे उंगली तो ये कैमरा ऐप ओपन हो जाता है डायरेक्ट। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आकर नीचे आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। उसके बाद स्मार्ट मोशन में आना है, यहाँ पर स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में आना है। यहाँ पर रेस टू वेक को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके कहीं भी फोन को रखे हैं तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद डबल टैप टू वेक को ऑन कर लेना है। आप लॉक करके रखें फोन को तो स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो ये स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद डबल टैप टू टर्न ऑफ को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखना चाहते हैं फोन को तो जहां पर भी आपको होम स्क्रीन पर खाली जगह दिखेगा वहां पर डबल टैप करना है, ये लॉक हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आते हैं दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं। इस तरह से नीचे आपको यहाँ पर शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। उसके बाद यहाँ पर क्विक एक्शन ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना, सबसे पहली चीज तो ये है। उसके बाद अब मान लो आप यहाँ पर लॉक करके रखे हैं फोन को तो वॉल्यूम मैनेज बटन जो साउंड कम करने वाला बटन है इसके ऊपर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। एक और बार क्लिक करेंगे तो फ्लैशलाइट ऑफ हो जाती है। इसमें हम दूसरा फीचर भी लेकर आ सकते हैं। इसके लिए आपको इस सेटिंग में आकर ओपन ऐप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कौन से एप्लीकेशन ओपन होना चाहिए आप ऐसा रखना चाहते हैं, मैं यहाँ पर एग्जांपल यूट्यूब कर लेता हूँ। अब मान लो मैं लॉक करके रखा हूँ फोन को, अभी मुझे यूट्यूब ओपन करना है तो वॉल्यूम मैनेज बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करूंगा तो डायरेक्ट ये यूट्यूब ओपन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आता हूँ सेटिंग्स में। उसके बाद आना है इस तरह से नीचे और नीचे आना आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इजी टच में आना है, यहाँ से इसको ऑन करना है। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इतने सारे फीचर्स आप इसमें यूज कर सकते हैं। क्या बताऊं, यहाँ पर सबसे पहली चीज तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैलकुलेटर
कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ पर फ्लैशलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप कस्टमाइज मेनू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके और अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। आपने ऐड करके रखा तो आप इस पर क्लिक करके वो एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से, ये देख लीजिए। इसके अलावा भी फिलहाल तो ये ग्रे कलर में दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है। इसका स्किन आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करके यहाँ पर इसका स्किन चेंज करेंगे, जो आपको इसका स्किन अच्छा लगता है। ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ तो यहाँ पर इसका स्टाइल अभी चेंज हो चुका है। डबल टैप करने के बाद इस पर क्या आना चाहिए ये भी आप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ये कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर डबल टैप करूंगा तो स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके बाद यहाँ पर टैप एंड होल्ड मतलब लॉन्ग प्रेस करने के बाद क्या आना चाहिए, लॉक स्क्रीन कर लेता हूँ। अभी इसके ऊपर मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा तो ये लॉक हो जाता है। इस तरह से आप ये शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं दोस्तों इस फोन में। आता हूँ बैक शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में। आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। यहाँ से आप इसको ऑन कर लेंगे तो आप वीडियो कॉल करते हैं तो आपका फेस खूबसूरत दिखेगा, मतलब ब्यूटी दिखेगा आपका फेस। तो चलिए बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फ्लैश नोटिफिकेशंस। आपको इस सेटिंग में आकर इसको ऑन करना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट लगेगा दोस्तों। आता हूँ और बैक आपको यहाँ पर आना है नीचे एक्सेसिबिलिटी में। हम आ गए, उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मेनू में आना है। यहाँ पर इसको ऑन करना है, अलाउ पर क्लिक करना है, आपको गॉट इट पर क्लिक करना है। यहाँ पर 3 डॉट निकल कर आते हैं। इसमें आप इतने सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं, क्या बताऊँ मैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए पावर ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, रिसेंट ऐप्स को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से लॉक कर सकते हैं। यहाँ से नोटिफिकेशंस देख सकते हैं और नोटिफिकेशन कौन कौन से ऐप से आए हैं ये देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आता हूं दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में। हम यहां पर आएंगे लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में हम आएंगे। उसके बाद यहां पर आपको थीम्स मिलते हैं। यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा थीम यहां पर आपको नहीं दिख रहा है तो यहां पर डाउनलोड मोर पर क्लिक करना है। यहां पर आपको बहुत सारे थीम्स दिखेंगे, जो थीम आपको अच्छा लगे उसको आप यहां पर डाउनलोड करके रख सकते हैं। आपके पूरे फोन का ही लुक चेंज होता है। बैक आता हूं, आपको यहां पर मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यहां से इसको ऑन करना है। ऑफ स्क्रीन स्टाइल मतलब आप लॉक स्क्रीन पर कैसा रखना चाहते हैं स्टाइल, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये देख लीजिए, मुझे ये अच्छा लगता है तो यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर बैक आने के बाद में डिस्प्ले मोड में हम आएंगे। यहाँ पर इसको डिस्प्ले ऑल डे पर हम इसको सेट करेंगे। अभी देख सकते हैं जैसे हम लॉक करते हैं फ़ोन को तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से शो होता है। काफ़ी अच्छा दिखता है दोस्तों ये, इसको ज़रूर ऑन करना। इसके बाद आपको इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर वॉलपेपर में आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉलपेपर्स मिलते हैं। स्टैटिक वॉलपेपर्स हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए, और लाइव वॉलपेपर यहाँ पर है। और आप यहाँ पर स्टैटिक वॉलपेपर में आकर डाउनलोड मोर पर क्लिक करके इसी तरह के और वॉलपेपर्स डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसके अलावा आप लोकल इमेजेस पर क्लिक करके आ सकते हैं अपनी गैलरी में, अपनी गैलरी का फोटो सेट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। आता हूं बैक दोस्तों इसे लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आने के बाद आपको यहां पर मिलता है यूआई कलर, मतलब आपका जो यूआई है ना, मतलब पूरा आपका जो फोन का सिस्टम है उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो इस तरह से कलर इसका यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, अभी इसका कलर मैंने चेंज कर लिया है, अभी इस कलर में आ चुका है। बैक आता हूँ दोस्तों, आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है। अगर आपका लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर बार बार चेंज होता है तो इसको ऑफ करना है। आप इसको ऑफ करेंगे तो बार बार लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर चेंज नहीं होगा, एक ही रहेगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करेंगे। उसके बाद हम आएंगे होम सेटिंग्स में। इसके बाद होम स्क्रीन स्टाइल पर क्लिक करके यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। और यहाँ पर ड्रावर मतलब यहाँ पर इस तरह से सब अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके होम सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पर ऐड आइकन्स टू होम स्क्रीन या ऑफ है तो इसको ऑन करेंगे। तो अब मान लो आप जो एप्लीकेशन नया डाउनलोड करते हैं वो नया एप्लीकेशन यहाँ पर सारे एप्लीकेशंस में तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए तो वहां से इस सेटिंग को ऑन कर लेना। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके होम सेटिंग्स में आकर राउंडेड कॉर्नर्स एंड साइज ऑफ आइकन्स पर क्लिक करके यहाँ पर आपके जो एप्लीकेशंस के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं, यहाँ पर इसको स्क्वायर कर सकते हैं, ये देख लीजिए, और यहाँ पर इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आप आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे कर लेना। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है सब डाउनलोड्स ऑन होम स्क्रीन। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सेंटर कर लेना है। अभी हमको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे तो ये निकल कर आएगा। अगली फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर साइड में ना ये गूगल डिस्कवर आता है, ये नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे,
2 उंगलियों से पिंच करेंगे, होम सेटिंग्स में आएंगे, गूगल डिस्कवर को ऑफ करेंगे तो ये जो गूगल था ना साइड में वो अभी नहीं आएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करता हूँ, होम सेटिंग्स में आता हूँ, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऐप आइकन बैजेस, आपको इस सेटिंग में आना है, यहाँ पर आपको आना है होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर डू नॉट डिस्प्ले करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर आपको नोटिफिकेशन की निशानी कुछ भी नहीं बताएगी। आप यहाँ पर करेंगे दोस्तों डॉट, तो एक डॉट बताएगा उस ऐप के ऊपर, वो डॉट को देखकर पहचानना पड़ेगा इस ऐप से नोटिफिकेशन आया है बोलकर। इसके अलावा आप यहाँ पर नंबर करेंगे तो आपको क्वांटिटी बताएगा इस ऐप से कितने नोटिफिकेशंस आए हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आते हैं दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में, आने के बाद इस तरह से नीचे आएंगे, यहाँ पर हम आएंगे दोस्तों नोटिफिकेशंस में, उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे। आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं, आपने क्लियर किया तो यहाँ पर वो सेव हो जाएंगे, बाद में आप आकर देख सकते हैं किस किस ऐप से नोटिफिकेशंस आए थे, आपने क्या क्या क्लियर किया है देख सकते हैं। इसी सेटिंग्स में नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन, डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस करेंगे तो आप लॉक करके रखें फोन को, तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन पर कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप शो कर सकते हैं, आप शो करेंगे तो कौन से ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आए हैं यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन पर बताएगा। इसके अलावा इसी सेटिंग में वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशंस, मतलब आप लॉक करके रखे हैं फोन को तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो पंच होल में जो येलो कलर में लाइटिंग है कैमरा के पास, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको सबसे पहले चीज तो एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन की लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट्स में मिलेगी, फर्स्ट कमेंट पिन है, डाउनलोड करके इसको ओपन करना। वो एप्लीकेशन का नाम है रिंग रिंग, यहाँ पर नहीं तो आप क्रोम में रिंग रिंग एपी के सर्च करेंगे तो भी आएगा, बहुत सारी वेबसाइट में कोई भी एक वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर ये रहा रिंग रिंग एप्लीकेशन, इसको ओपन करना, डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो सारे परमिशंस देना, सारे परमिशंस देने के बाद ये सबसे पहली चीज़ तो ऑफ रहता है, यहाँ से इसको ऑन करना है। आपने ऑन किया, ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से आपको अपने कैमरा के पास लेकर जाना है रिंग को, उसके बाद यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से होता है पहले से। अब मान लो आपको ये येलो कलर सेट करना है तो इस पर क्लिक करके सिंगल कलर को सेट कर लेना है सबसे पहले, उसके बाद इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके येलो कलर को सेट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर नीचे क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही येलो कलर को सेलेक्ट कर लेना है। अब ये इस तरह से सेट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आते हैं इस फोन के सेटिंग्स में, ब्लूटूथ एंड डिवाइस में आएंगे, यहाँ पर OTG है। आप जब भी OTG यूज करना चाहते हैं तो इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा, तभी आप OTG कनेक्ट कर पाएंगे, तभी आप OTG यूज कर पाएंगे। सेटिंग्स में आकर नीचे आना है, आपको इस तरह से एकदम नीचे आना है, आपको यहाँ पर सिस्टम में आना है, उसके बाद आपको सिस्टम नेविगेशन में आना है, बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को आप हाइड करना चाहते हैं तो जस्टर नेविगेशन पर क्लिक करना, बटन्स हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना है तो इस साइड से आप बैक आ सकते हैं, इस साइड से भी आप बैक आ सकते हैं। होम बटन ये रहा, रिसेंट टैक्स रिमूव करना चाहते हैं तो नीचे से लॉन्ग टैप करके इस तरह से आप रिसेंट टैक्स को भी रिमूव कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आता हूं दोस्तों, सेटिंग में आता हूं, इस तरह से नीचे आपको आना है और डिजिटल वेलबींग आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे फोन को यूज किया है ये देख सकते हैं, यहाँ पर कितने बार अनलॉक किया अपने फोन को ये देख सकते हैं, कितने नोटिफिकेशंस आए हैं ये देख सकते हैं। और एक बार इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप आएंगे इस स्टेप में, यहाँ पर कौन से एप्लीकेशंस को आप टाइमर के साथ सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यूट्यूब को एग्जांपल ये मैसेज है ना, आप एक दिन में 1 ही घंटा यूज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके 1 घंटा वगैरह सेलेक्ट कर लेना, आप ओके पर क्लिक कर देना, तो आपने जितना यहाँ पर टाइम सेट कर लिया है उस एप्लीकेशन को आप एक दिन में उतना ही यूज कर सकेंगे दोस्तों। वैसे आपने देख लिया होगा इसी Vivo V27 स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स। इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा वो कमेंट्स में मुझे जरूर लिखकर बता देना।